Hello everyone. Today we are going to discuss one of the most important and lengthy topic of English grammar, preposition. So preposition is a word or phrase that is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction, etc. Prepositions are used before noun, pronoun and gerund. बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ प्रोनाउन हम प्रीपोजिशन का यूज सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही करेंगे, सब्जेक्टिव केस के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस देखते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ शी और हर। तो इस सेंटेंस में जो शी है वो है सब्जेक्टिव केस और हर है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम अफ्रेड ऑफ हर। नेक्स्ट देखते हैं एक कंफ्यूजिंग पेयर प्रीपोजिशन का, अमंग और बिटवीन। हम सेंटेंस को देख के आसानी से पता चला लेंगे कि यहाँ पे अमंग या बिटवीन का यूज होगा, पर अमंग या बिटवीन में से किसका यूज होगा ये पता करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बिटवीन का यूज होता है 2 यूनिट्स के लिए और अमंग का यूज होता है मोर देन 2 यूनिट्स के लिए। और एंड के साथ हमेशा बिटवीन का यूज होता है और एंड के साथ कभी भी अमंग का यूज नहीं होता है। ए ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन और अमंग इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे एंड का यूज हुआ है, तो एंड से हम 2 यूनिट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 यूनिट है, एक यूनिट में तो है इंडिया और चाइना और नेक्स्ट यूनिट है बांग्लादेश। तो बात 2 यूनिट की हो रही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिटवीन का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ए ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स अमंग और बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स की, मींस स्टूडेंट्स आर मोर देन वन, बट मोर देन वन है यहाँ ये मेंशन नहीं किया है कि 2 है। तो हमें कंसीडर ये करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 2। तो मोर देन 2 के लिए हम यूज करते हैं अमंग का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2 चिल्ड्रन, तो 2 के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स। तो देखिए बिसाइड का यूज होता है फिजिकल और ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए, और बिसाइड्स का यूज होता है जब भी हम किसी बात को के अलावा या साथ में के सेंस में यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं द लिटिल गर्ल वाज विलिंग टू सेट बिसाइड्स और बिसाइड हर मदर। तो बात हो रही है उस लड़की की फिजिकल कंडीशन की, वो अपनी माँ के साथ बैठना चाहती है, तो फिजिकल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड का। नेक्स्ट सेंटेंस है बिसाइड्स बीइंग ए लायर यू आर अ चीटर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो एक लायर होने के साथ साथ चीटर भी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया के साथ साथ या के अलावा के केस में हम यूज करते हैं बिसाइड्स का। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिसाइड्स बीइंग ए लायर यू आर ए चीटर। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि बिसाइड्स क्लोज के बाद जनरली कोमा का यूज होता है, तो इसको देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिसाइड का यूज होगा या बिसाइड्स का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ही नोज इंग्लिश एंड जर्मन बिसाइड्स फ्रेंच। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि वो इंग्लिश और जर्मन के अलावा फ्रेंच भी जानता है। तो यहाँ पे भी बिसाइड्स का यूज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अलोंग और अक्रॉस। मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, तो अगर आपने रोड को क्रॉस करना है तो आप रोड को इस डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे। तो जब भी रोड के इस सेंस में कोई बात आएगी इस डायरेक्शन की, तो हम उस सेंस में यूज करेंगे अक्रॉस का। जब बात आएगी रोड के या रिवर के साथ साथ चलने की या इस डायरेक्शन के केस में कोई बात होगी, तो हम यूज करेंगे अलोंग का। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देयर वॉज ए लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज अलोंग और अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रीज की, एक ट्रीज की लॉन्ग रो थी
रोड के अलोंग या अक्रॉस। तो देखिए ट्री होंगे तो रोड के इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं होंगे। अगर ऐसे ट्रीज होंगे तो रोड ही बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। अगर ट्रीज होंगे वो होंगे रोड के साथ साथ, मीन्स रोड के अलोंग। तो इस केस में हम यूज करेंगे अक्रॉस का। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर वॉज ए लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज अक्रॉस द रोड। सॉरी, देयर वॉज ए लॉन्ग रो ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड, क्योंकि अक्रॉस तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है लाल बहादुर यूज्ड टू स्विम अलोंग और अक्रॉस द रिवर। देखिए हमें भी पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी स्कूल रिवर को क्रॉस करके जाते थे। तो अगर आप इस डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस करने लगेंगे तो वो कभी भी क्रॉस हो ही नहीं सकती है। ठीक है। क्योंकि ऐसे जाएंगे तो आप रिवर के साथ साथ ही बहते चले जाएंगे। आपको रिवर को क्रॉस करना है तो आप इस डायरेक्शन में ही रिवर को क्रॉस करेंगे। तो इस डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा लाल बहादुर यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स अलोंग और अक्रॉस द रिवर। तो देखिए बात, इस सेंटेंस का मीनिंग ये बनता है कि मेरा एक फ्रेंड नदी के उस पार रहता है। मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड राम है, ये आपका फ्रेंड श्याम है। तो एक थर्ड पर्सन आपसे पूछता है कि राम कहाँ रहता है। तो राम का पता बताने के लिए आपको रिवर का मेंशन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि राम तक तो आप यहां से पहुंच जाएंगे। बट अगर आपसे वो पूछते हैं श्याम कहाँ रहता है, तो श्याम का पता बताने के लिए रिवर का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है कि श्याम रिवर के उस पार रहता है। तो रिवर को पार करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, अक्रॉस का। रिवर को पार करना मतलब रिवर को क्रॉस करना, तो इस सेंस में हम यूज करेंगे अक्रॉस वर्ड का। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट देखते हैं ओवर और अबव का यूज किस सेंस में होगा। तो ओवर का यूज होगा उन चीजों के लिए जो हमारी पहुंच में है, और अबव का यूज होगा उन चीजों के लिए जो हमारी पहुंच में नहीं है। इन रीच एंड नॉट इन रीच। ए पेंटिंग वाज हंग ओवर और अबव माई हेड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ओवर और अबव माई हेड, मतलब आपके सिर के ऊपर एक पेंटिंग है। तो देखिए पेंटिंग कितनी ऊपर हो सकती है, दीवार पे टंगी होगी। ठीक है। तो कभी ना कभी आपने या किसी और ने उसको वहां पे रखा होगा। ठीक है। तो वो आपकी पहुंच में है। तो जो चीज पहुंच में है उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ए पेंटिंग वाज हंग ओवर माई हेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डार्क क्लाउड्स वर सीन हाई ओवर और अबव द हिल्स। तो देखिए क्लाउड्स है वो हमारी पहुंच में नहीं होते, और साथ ही में हाई वर्ड का भी यूज कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि दे आर नॉट इन आवर रीच। तो जब कोई भी चीज हमारी रीच में नहीं है तो हम उसके लिए यूज करते हैं अबव का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग ओवर और अबव माय विलेज। तो हेलीकॉप्टर भी एक काफी अच्छी हाइट पे मूव करता है, तो वो हमारी रीच में नहीं होता। तो जो चीज हमारी रीच में नहीं होती हम उसके लिए यूज करते हैं अबव का। नेक्स्ट देखते हैं नंबर या काउंटिंग के केस में ओवर या अबव का यूज कैसे होता है। तो इफ देयर इज नो नीड ऑफ ए मशीन टू काउंट ए नंबर ऑलवेज यूज ओवर, एंड इफ देयर इज नीड ऑफ ए मशीन टू काउंट नंबर ऑलवेज यूज अबव। तो देखिए कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको काउंट करने के लिए आपको मशीन की जरूरत नहीं है उसके लिए तो यूज होगा ओवर का, और जहां मशीन की जरूरत है उसके लिए यूज होगा अबव का। एग्जाम्पल देखते हैं देयर वर अबव और ओवर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो 10 स्टूडेंट्स को काउंट करने के लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। मशीन की जरूरत नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवर का। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर वर ओवर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्लीज सेट द टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसको मेजर करने के लिए आपको मशीन की जरूरत होगी, थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर या एक मशीन है, मशीन की जरूरत है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अबव का। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है शी इज ओवर 6, शी इज ओवर 6। मैं कह देता हूं ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। क्यों? शी इज ओवर 6 हो सकता है यहाँ पे मैं एज की बात कर रहा हूं। ठीक है। एज की बात कर रहा हूं तो मुझे मशीन की जरूरत नहीं है,
तो यहाँ पे शी इज ओवर 6 बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है शी इज ओवर 6। हो सकता है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइट की बात कर रहा हूँ, तो हाइट को मेजर करने के लिए मुझे इंची टेप या और किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो यहाँ पे यूज होगा अबव का। ठीक है, ये रूल ओवर या अबव के काउंटिंग के केस में हमेशा एप्लीकेबल होगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। ऑफ का यूज हम हर उस जगह पे करेंगे जहां पे हमें फील आएगा कि कोई चीज किसी सरफेस से पहले अटैच थी और अब वो डिटैच हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही जंप्ड ओवर द रूफ एंड डाइज। उसने रूफ से जंप किया और वो मर गया। अब उसने रूफ से जंप किया मतलब वो पहले रूफ पे था, रूफ के सरफेस सरफेस पे खड़ा होगा ना, मतलब पहले अटैच था, अब वो डिटैच हो रहा है। तो फीलिंग आ रही है डिटैच की, तो डिटैच की फीलिंग आ रही है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लीज टेक योर हैंड्स ऑफ मी। यहाँ पे वो उसको कह रहा है कि मेरे ऊपर से अपना हाथ हटा लीजिए, मतलब उसका हाथ उसके ऊपर ऑलरेडी है। तो यहाँ भी बात हो रही है कुछ चीज को डिटैच करने की, तो डिटैच के केस में हम यूज करेंगे ऑफ का। थ्रू। थ्रू का यूज करते हैं हम हिंदी में, जब भी हमें कोई बात करनी होती के माध्यम से, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस फीलिंग को शो करने के लिए हम यूज करते हैं थ्रू का। थ्रू का यूज होता है जैसे के माध्यम से की सेंस में, जैसे इन वर्ड्स के साथ थ्रू डोर, विंडो, जंगल, फॉरेस्ट, टनल। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छा समझ आएगा एग्जाम्पल से। ही जम्प थ्रू द ओपन विंडो व्हेन ही saw द पुलिस कमिंग। तो वो विंडो के माध्यम से कूद गया या विंडो में से कूद गया जब उसने पुलिस को आते हुए देखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी हैड टू पास थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच देयर। इसमें वो कह रहा है कि हमें वहां पहुंचने के लिए इस घने जंगल में से होके गुजरना पड़ेगा या घने जंगल के माध्यम से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एट का यूज। देखिए एट का यूज होता है फिक्स्ड क्लॉक टाइम के लिए। ठीक है, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, आई विल कॉल यू एट 9 AM। तो ये फिक्स्ड क्लॉक टाइम है, तो इनके साथ एट का यूज होता है। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के साथ एट का यूज होता है, बट जब सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स का नेम दिया हो और साथ में कोई भी आर्टिकल ना हो। ध्यान रखिएगा, सिर्फ फेस्टिवल का नेम हो और सेंस बन रही हो के दौरान, मतलब ड्यूरिंग की, उस फेस्टिवल के दौरान की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा, देखते हैं। वी जनरली मीट एट दिवाली। वो कह रहा है कि हम जनरली दिवाली पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिवाली के साथ और कुछ मेंशन नहीं है, फेस्टिवल का नेम है, तो हम एट का यूज कर रहे हैं। वी जनरली मीट ऑन दिवाली ईव। यहाँ पे वो बात कर रहा है दिवाली की शाम की। ठीक है, ओनली फेस्टिवल का नेम नहीं है, फेस्टिवल के डे की शाम की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज हम एट का नहीं कर सकते, यहाँ पे यूज हो रहा है ऑन का। आई इंजॉयड माई सेल्फ ए लॉट एट दिवाली। तो यहां भी ओनली फेस्टिवल के नेम की बात हो रही है, तो एट का यूज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंडियंस फायर क्रैकर्स ऑन द डे ऑफ दिवाली। तो यहां बात कर रहे हैं हम डे ऑफ दिवाली की, ना कि ओनली दिवाली की, जो कि फेस्टिवल नेम है। फेस्टिवल के नेम के साथ यूज हो रहा है डे ऑफ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन का, यहाँ पे एट का यूज नहीं हो सकता है। अब एट का यूज और देखते हैं कहाँ होता है। एट का यूज होता है डे टाइम्स के साथ, जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन डे टाइम्स के साथ आर्टिकल का यूज अगर नहीं हुआ होगा तभी उनके साथ हम एट का यूज कर सकते हैं। अगर उनके साथ आर्टिकल होगा तो हम एट का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स एट मॉर्निंग एंड स्टडीज एट नाइट। तो ये बिल्कुल सही हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आर्टिकल आ गया द, तो हम एट का यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे यूज करेंगे इन का। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस के लिए एट का यूज किस सेंस में होगा। नियर ए प्लेस विद ए पर्पस। जब हम किसी प्लेस या किसी चीज के पास है और एक पर्पस के साथ, तो उस केस में हम एट का यूज करेंगे। जैसे वी आर स्टडिंग एट द टेबल, तो हम उस टेबल के पास किसी पर्पस के लिए है ना,
हमारा पर्पस क्या है, पढ़ाई करना, तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। आई एम सिटिंग एट द टेबल, तो यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, बैठना, ठीक है, बैठ के आप कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब ये तो पता चल रहा है ना किसी न किसी पर्पस के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे भी यूज होगा एट का। और आई एम सिटिंग ऑन द टेबल कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि टेबल के ऊपर आप कभी नहीं बैठते हैं, ठीक है। somebody is standing at the door, अब कोई डोर पे खड़ा है, वो किसी पर्पस के लिए खड़ा होगा, किसी न किसी काम से आया होगा, पर्पस के लिए खड़ा है, तो उस केस में भी हम यूज कर रहे हैं एट का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के केस में जब भी किसी इंस्टीट्यूशन या उसका नाम दिया होगा और उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, उस केस में हम यूज करेंगे एट का। माई यंगर ब्रदर इज एट स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है जो एक इंस्टीट्यूशन का नेम है, और यंगर ब्रदर इज एट स्कूल मतलब वो स्कूल में पढ़ाई करने ही गया, ठीक है, तो वहां पे यूज कर रहे हैं एट का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, योर सन इज इन द स्कूल सो डोंट वरी इफ इट इज रेनिंग, तो यहाँ पे हम एट का यूज नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट का यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के नेम के आगे आर्टिकल का यूज है हो रहा है। सेकेंडली, यहाँ पे स्कूल में जिस पर्पस के लिए जाया जाता है उस पर्पस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्कूल जाने का पर्पस या उसके स्कूल में होने का पर्पस ये है कि इट इज रेनिंग, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि यू डोंट नीड टू वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर बारिश हो रही है, आपका बच्चा स्कूल में है, तो हो सकता है स्कूल की छुट्टी हो चुकी हो और स्कूल रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए वो स्कूल में रुक गया हो, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल में सेफ है। तो यहाँ पे स्कूल में जो पर्पस के लिए हम जाते हैं पढ़ाई करने, उस पर्पस की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे एट का यूज नहीं हो रहा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई मदर इज एट चर्च नाउ, तो चर्च में मदर गए होंगे तो किस पर्पस से गए होंगे वो अंडरस्टूड है, ठीक है, तो वहां पे एट का यूज होगा, और यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज भी नहीं है चर्च से पहले, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टेररिस्ट वर हाइडिंग इन द चर्च, ठीक है, अब यहाँ आर्टिकल का भी यूज हो रहा है चर्च से पहले, और चर्च में जिस पर्पस के लिए जाया जाता है टेररिस्ट वहां उस पर्पस के लिए नहीं गए हुए हैं, वो वहां छुपे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हो रहा है, और आर्टिकल का यूज हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पे एट का यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गुड के साथ एट का यूज होगा जब किसी की एक्चुअल एक्शन या किसी की क्वालिटी की बात होगी, वैसे ही बैड के साथ एम, स्टेयर, ग्लेज, एंग्री के साथ। बट एंग्री के केस में आपने ध्यान रखना है, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समबडी। जब आप किसी चीज पे गुस्सा है तो उसके साथ एट का यूज करना है, जब आप किसी पर्सन के साथ गुस्सा है तो उसके साथ आपने यूज करना है समबडी का, ठीक है। जैसे आई एम एंग्री एट हिज मिस्टेक एंड आई एम एंग्री विद हिम, या आई एम एंग्री विद राम, या आई एम एंग्री विद श्याम, ओके। इसके एग्जाम्पल है, गुड का आई एम बैड एट लाफिंग, आई एम बैड एट मैथमेटिक्स, अर्जुन एम एट द आई ऑफ द बर्ड, she was staring at me, 1 second, he was angry at my mistake, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समबडी, ही इज एंग्री विद मी। नेक्स्ट देखते हैं बाय, तो देखिए बाय का यूज होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले, हिंदी में बाय का मतलब बनता है द्वारा या तक, ठीक है, तक का मतलब इसका बनेगा टाइम के सेंस में। तो देखते हैं पैसिव वॉइस में, दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इज मेड बाय रामू, तो जरूरी नहीं है हर रामू चाय ही बनाता है, कुछ रामू पेंटिंग भी बनाते हैं, तो दिस पेंटिंग इज मेड बाय रामू, इस केस में बाय का यूज होगा। पाकिस्तान वाज डिफीटेड बाय इंडिया इन 2007 वर्ल्ड कप फाइनल, तो इस केस में भी बाय का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, माय डॉटर विल हैव पास दिस एग्जाम बाय 2018, ठीक है, विल शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो उसके बाद टाइम से पहले इंडिकेशन के लिए हम बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच होम, तो यहाँ पे भी बाय का यूज होगा।
नेक्स्ट देखते हैं इन फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा होता है जिसमें विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में वी विल बाय दिस हाउस, बाय और इन मई। तो यहाँ पे बाय भी सही है, इन भी सही है। इस सेंटेंस में बाय और ऑन मंडे के साथ डे का नेम है, ये भी यहाँ सही है। बट बात अगर होगी प्रेफरेंस की फ्यूचर सिंपल टेंस में, तो इन केसेस में हम बाय को प्रेफर करेंगे। हालांकि गलत इन भी नहीं होगा और यहाँ ऑन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाय का यूज भी होता है और इन का भी और ऑन का भी। बट एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, व्हेन देयर इज नो आर्टिकल और डिटर्मिनर बिफोर द नेम ऑफ व्हीकल ऑलवेज यूज बाय। जैसे इस यहाँ बस के पहले कोई भी आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं है, इन सब के आगे कोई भी आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज नहीं है, तो हम बाय का यूज करेंगे। बट जब पैदल चलने की बात होगी तब ऑन फुट का यूज करेंगे। और जैसे यहाँ आर्टिकल है, यहाँ डिटर्मिनर है, यहाँ आर्टिकल है, तो यहाँ हम बाय का यूज नहीं कर सकते। पर देखिए इस सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं ऑन द बस, इसमें हम यूज कर रहे हैं ऑन द ट्रेन, इसमें ऑन द शिप, बट इसमें इन माई कार, इसमें इन द वैन। तो ऑन और इन को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करें? देखिए सिंपल सी ट्रिक है इसमें। जिस भी किसी व्हीकल में आप खड़े होके चल सकते हैं या मूव कर सकते हैं, उसके साथ तो आपने यूज करना है ऑन का। और जिस व्हीकल में आप खड़े होके मूव नहीं कर सकते, उसमें आपने यूज करना है इन का। और बाकी जो डिटर्मिनर और आर्टिकल वाला केस है, उसको कंसिडर करके ही आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और ये रूल 100% करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फोर का यूज कहाँ होगा। फॉर समथिंग और समवन, ठीक है। ही फॉट एंड डाइड फॉर हिज मदरलैंड, मतलब वो लड़ा और उसने जान दे दी अपनी मातृभूमि के लिए। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू डियर, तो इसमें यूज हो रहा है फॉर समवन की सेंस में। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बाय समथिंग इन रिटर्न ऑफ मनी। जब भी हम पैसे के बदले में कोई चीज खरीद रहे हैं, तो उस केस में भी हम यूज करेंगे फॉर का। जैसे आई बोट दिस बुक फॉर 250 रुपीज, आई परचेज द हाउस फॉर 10 लाख रुपीज। तो ये भी सेंटेंस दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के केस में फॉर का यूज तभी होगा जब हम उस चीज को कैलेंडर या वॉच पे ना ही देख सकते हैं, ना ही शो कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई वेटेड देयर फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का कैलेंडर या वॉच में डिस्प्ले नहीं कर सकते, ना ऑलरेडी डिस्प्ले होता, तो यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। वैसे 10 ईयर्स ये एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन कभी भी कैलेंडर या वॉच पे डिस्प्ले नहीं होती, यहाँ भी हम फॉर का यूज करेंगे। और आगे दो फ्रेज है, गुड फॉर नथिंग एंड फॉर गुड। ये फ्रेज है, ये हमेशा फिक्स रहेंगी। इसका एग्जाम्पल है, ही इज गुड फॉर नथिंग, शी लेफ्ट मी फॉर गुड। ये फिक्स है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम का यूज होता है टाइम के और प्लेस के केस में, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, फ्रॉम 9 to 12 एटसेट्रा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो यहाँ पे बॉम्बे टू थाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज बिल्कुल सही है। प्लेस की बात हो रही है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है, आई वर्क हेयर फ्रॉम 9 to 12। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल की बात नहीं हो रही, बट वो क्लियरली दो पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर रहा है कि मैं यहाँ पे 9 से लेके 12 तक काम कर रहा हूँ। तो से लेके की केस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि मैं यहाँ 9 से 12 के बीच में काम करता हूँ, आई वर्क हेयर बिटवीन 9 and 12। तो इस केस में हम फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते, इस केस में हम यूज करेंगे बिटवीन का। यहाँ पे बात हो रही, आई वर्क हेयर फ्रॉम 9 till 5। तो
ये बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ 9 से 5 तक काम करता हूं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम का। आगे बात हो रही है सफर की। तो जब भी सफर की बात होगी और सफरिंग किसी डिजीज या प्रॉब्लम से है, तो उस केस में हम सफर के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ओके, वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद सफर। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात होगी तब हम सफर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी सफर्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस लास्ट ईयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल लॉस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सफर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं सिक। तो जब भी हम किसी डिजीज से सिक हैं, तो उसके साथ हम विद का यूज करेंगे, ही इज सिक विद कोरोना। जब बात होगी सिक के साथ डिजीज के अलावा किसी और चीज की वजह से सिक होने की, तब उसके साथ हम यूज करेंगे ऑफ का। आफ्टर हिज प्रोलॉन्ग डिजीज द पेशेंट वाज सिक ऑफ हिज लाइफ। तो लाइफ यहाँ पे कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ का। नेक्स्ट देखते हैं एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम। एब्सटेन या रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचाव करना, ठीक है, या किसी चीज से परहेज करना। तो एब्सटेन और रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड एब्सटेन ऑफ ड्रिंकिंग टू एक्सेस, ही इज हर्मिट एंड रेफ्रेन फ्रॉम ऑल प्लेजर्स। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं डिफरेंट फ्रॉम और टू। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम और टू दोनों का ही यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम भी एकदम करेक्ट है और यहाँ पे टू भी एकदम करेक्ट है। बट अगर बात आएगी प्रेफरेंस की, तो दोनों ही सही है, कोई इसमें प्रेफरेंस वाला चक्कर नहीं है। फ्रॉम भी सही होगा, टू भी सही होगा। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोस्टली एरर एग्जाम में दिया होता है कि योर ओपिनियन वाज डिफरेंट देन माइन। तो डिफरेंट वर्ड का यूज हम कभी भी कंपैरिजन के लिए नहीं करते, ठीक है। ये बात हो रही है ये बताने के लिए कि एक चीज दूसरी चीज से अलग है। तो अलग होना और कंपैरिजन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डिफरेंट के साथ कभी भी देन का यूज नहीं हो सकता, फ्रॉम और टू दोनों का यूज हो सकता है। आगे देखते हैं मेड के साथ किस चीज का यूज होता है। देखिए, मेड के साथ फ्रॉम का यूज हो सकता है, मेड के साथ ऑफ का यूज हो सकता है, मेड के साथ विद का यूज हो सकता है। बट कब और कैसे ये देखना जरूरी है। मेड फ्रॉम का यूज तब होगा जब कोई भी चीज बन रही है केमिकल चेंज की वजह से और वो चेंज इनविजिबल है, ठीक है। मेड ऑफ का यूज तब होगा जब कोई चीज बन रही है फिजिकल चेंज की वजह से और वो चेंज विजिबल है। और मेड विद का यूज तब होगा जब कोई चीज बन रही है मोर देन वन इंग्रेडिएंट से, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिज बैट इज मेड ऑफ कश्मीरी विलो। तो देखिए, बैट लकड़ी से बना है, तो हमने इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ लकड़ी की शेप को चेंज किया, ठीक है। तो चेंज विजिबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ का, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द हर्ब्स ऑफ हिमालयाज। तो मेडिसिन बनी है हर्ब से, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ होगा, केमिकल चेंज हुआ है तो वो इनविजिबल है। तो इनविजिबल है तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम का। नेक्स्ट देखते हैं, हिज बर्थडे केक वाज मेड विद चॉकलेट, शुगर एंड एग। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो केक है वो 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। 3 इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विद का। बट देखिए, ये दो फिक्स है। कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो रहे हैं, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑफ का, यहाँ पे फ्रॉम का, ठीक है। ये दोनों हमेशा ही ऐसे फिक्स रहेंगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इन का यूज। टाइम के केस में इन का यूज होता है मंथ्स के नेम के साथ, ईयर्स के नेम के साथ और सीजन्स के नेम के साथ। आई वॉज बोर्न इन मार्च, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, दीज बर्ड्स कम हियर इन विंटर। बट डे टाइम्स के साथ
जब भी इन का यूज होगा तो उसके साथ आर्टिकल का होना बहुत जरूरी है। जब आर्टिकल नहीं होगा तो मैंने आपको जैसे पहले बताया तब हमें यूज करना है एट का, बट जब आर्टिकल होगा तब हमें यूज करना है इन का। दे विल कॉल यू इन द इवनिंग। ओके, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, जब बात होगी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की या ऐसे टाइम की जो पहले से डिसाइडेड है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन टाइम का। जब बात करेंगे हम कि कोई भी हम बात बता रहे हैं जिसमें हम बात करें कि समय रहते हुए मैं वहां पे पहुंच गया, या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात हो रही है, या जो भी डेडलाइन है उससे पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम के केस में हम यूज करेंगे इन का। एग्जाम्पल देखते हैं, आई रीच्ड देयर ऑन और इन टाइम एंड सेव्ड द बॉय। तो वो उसने वहां पहुंच के बॉय को बचाया, तो वो वहां पे कब पहुंचा होगा? टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पहुंचा होगा, टाइम रहते पहुंचा होगा तभी उसने उसको बचाया ना। तो टाइम रहते पहुंचा होगा, तो इस केस में हम यूज करेंगे इन का। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन वॉज ऑन और इन टाइम सो वी मिस्ड इट। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेन की, तो ट्रेन का टाइम पहले से प्री डिसाइडेड होता है, और ट्रेन अपने टाइम पे चली होगी तभी उसने ट्रेन को मिस कर दिया ना, लेट तो वो हुआ होगा। तो इस केस में हम यूज करेंगे ऑन का। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस के केस में इनका यूज कहाँ होगा। प्लेस के केस में इनका यूज होगा जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी चीज के अंदर कुछ है। जैसे रूम है तो रूम चारों साइड से कवर्ड होता है, गेट होता है, वो अलग बात है। और वैसे किचन होगी, कपबोर्ड हो गया, ट्रेन हो गया, बॉक्स हो गया, चेयर होगी। चेयर में भी हम बैठते हैं, हिंदी में हम कह देते हैं चेयर पे बैठे हैं, बट चेयर भी तीन साइड से हमें कवर करती है, वैसे ही काउच है। तो उस केस में हम इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर वॉज इन द किचन, आई हैव केप्ट योर बुक्स इन द कपबोर्ड, हंड्रेड ऑफ बर्ड्स सिटिंग इन दैट ह्यूज ट्री। ठीक है, तो इन केसेस में इनका यूज होगा। आगे देखते हैं कुछ फिक्स वर्ड्स, इन लव, इन डेंजर, इन ए प्रॉब्लम, इन ए जिफी। तो ये फिक्स है, इनके साथ हमेशा इनका यूज होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं इन ए डेप्थ। तो जब भी बात होगी डेप्थ की तो उसके साथ कभी भी ए का यूज नहीं हो सकता, डेप्थ हमेशा अकेला ही आएगा। आई एम इन डेप्थ, ना कि आई एम इन ए डेप्थ। ओके, आगे देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के नेम के साथ इन का यूज कैसे होगा। तो इंस्टीट्यूशंस के नेम के साथ इन का यूज तभी होगा जब इंस्टीट्यूशंस के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज किया होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम इन द हॉस्पिटल एज माई कजन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है, तो इसलिए इस केस में हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। नेक्स्ट देखते हैं इनटू का। तो देखिए, इनटू का यूज वहां होगा जहां किसी चीज की पोजीशन में चेंज हो रहा है, और पोजीशन में चेंज हो रहा है उस मूविंग थिंग की मोशन की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। तो जरूर फ्रॉग में मोशन हुई होगी, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ होगा, तभी वो वेल में पहुंचा। तो इस केस में हम यूज करेंगे इनटू का। वैसे एग्जाम्पल है, ही केम इनटू द रूम एंड सा नथिंग देयर। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखते ही एंटर्ड इनटू द रूम। इस केस में भी बात तो मोशन की हो रही है, पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एंटर के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है, देखते हैं, द टू कंपनीज हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, ए कॉन्ट्रैक्ट और ए ट्रीटी। तो यहाँ पे फिजिकल पोजीशन के चेंज होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसी एग्रीमेंट की या कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर होने की बात हो रही, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, चेंज, टर्न और मॉडिफाई। इनके साथ हमेशा इनटू का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, ही सडनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लायन, द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, ऑल माई ड्रीम्स टर्न्ड इनटू रियलिटी व्हेन आई मीट हर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है चारों। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ का यूज। ऑफ का यूज होता है बताने के लिए कि हिंदी की सेंस में अगर बात करें
तो ऑफ का यूज होता है कि कोई चीज किसी से बनी है, मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं, जैसे का, के, की। ओके, द ग्रुप ऑफ बॉयज, तो बॉयज का ग्रुप, तो इस केस में ऑफ का यूज हो रहा है। द रॉयर ऑफ लायन, शेर की दहाड़, तो इस केस में भी ऑफ का यूज हो रहा है। आगे देखते हैं डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन के केस में हम ऑफ का यूज तभी कर सकते हैं जब डेजिग्नेशन अपने आप में यूनिक होगी। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का प्रेसिडेंट एक ही हो सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो ये डेजिग्नेशन अपने आप में यूनिक है, तो इसके साथ हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। वैसे ही द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये भी अपने आप में यूनिक डेजिग्नेशन है, ये भी अपने आप में यूनिक डेजिग्नेशन है, तो इसके साथ में हम ऑफ का यूज कर रहे हैं। बट एन एमएलए इन हरियाणा, तो देखिए हरियाणा में 90 एमएलए है, हमें नहीं पता यहाँ पे किस एमएलए की बात हो रही है। तो 90 एमएलए, तो ये अपने आप में यूनिक डेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, यूनिक नहीं है, तो इसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें यूज करना होगा इन का। नेक्स्ट देखते हैं द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर एक टाइम पे एक ही हो सकता है, एक टाइम पे एक ही हो सकता है, तो मतलब ये अपने आप में यूनिक डेजिग्नेशन है, यूनिक डेजिग्नेशन है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे ऑफ का। आगे देखते हैं डाई के केस में। डाई ऑफ अ डिजीज, डाइड इन अ एक्सीडेंट, डाइड फ्रॉम ए कंडीशन, डाइड इन और डाइड फॉर लव, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, ए लॉट ऑफ पीपल डाइड ऑफ कोरोना, डिजीज का नाम है। पॉल वॉकर डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे इनका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मैन डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, यहाँ पे बात हो रही है एक कंडीशन की, स्टारवेशन एक कंडीशन है, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे फ्रॉम का। सेंट वैलेंटाइन डाइड फ्रॉम डाइड फॉर लव, यहाँ पे बात हो रही है किसी चीज के लिए जान देने की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का। नेक्स्ट देखते हैं, द कपल डाइड इन लव, तो ये फिक्स रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मेड ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब चेंज विजिबल होगा और फिजिकल होगा, तो उस केस में हम मेड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे हम वुड की शेप में चेंज करके उसको मॉडिफाई करके एक नई चीज बना रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ का। और सुपरलेटिव डिग्री के केस में भी ऑफ का यूज होता है, जैसे ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, रोहित इज द रिचेस्ट, रोहित इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑफ ऑल योर बुक्स दिस वन इज द बेस्ट। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऑफ का यूज हम सेंटेंस की शुरुआत में कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के केस में, तो अगर ऑफ का यूज शुरुआत में किया है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है, जैसे इन दो सेंटेंस में किया गया है। आगे देखते हैं ऑन का यूज। तो टाइम के केस में ऑन का यूज होता है डे, डेट्स और फेस्टिवल्स के नेम के लिए, ठीक है। आई वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे, डे का नाम है। दे विल रिटर्न योर मनी ऑन 3rd of August, तो ये भी एक डेट हो गई, तो हम ऑन का यूज करेंगे। और फेस्टिवल्स, इंडियंस प्ले कलर ऑन द डे ऑफ होली, तो इसके साथ भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑन एंड विद एडजेक्टिव विद डे टाइम, ठीक है। दे रिटर्न होम ऑन ए फाइन इवनिंग, तो जब भी डे टाइम से पहले एडजेक्टिव का यूज होगा तो ऑन का यूज उसके साथ होगा। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑन के बाद आर्टिकल ए का यूज बहुत जरूरी है, ठीक है। दे रिटर्न होम ऑन ए फाइन इवनिंग, यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस। प्लेस में ओन का यूज तभी होगा जब हमें ये पता चलेगा कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी सरफेस को टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल, तो बुक टेबल के सरफेस पे रखी हुई होगी, तो इस केस में हम यूज करेंगे ऑन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज राइट योर एड्रेस ऑन द एनवेलप, इट इज रिटन ऑन द पेज, तो अगर आप पेज एनवेलप पे लिख रहे हैं तो आप उसके सरफेस पे लिखेंगे, तो इस केस में हम ऑन का यूज करेंगे। देखिए एक एक्सेप्शन है इसमें,
जब बात पेज के सरफेस की होगी तभी हम ऑन का यूज करेंगे, जब बात पेज की होगी तब ऑन का यूज हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज ओपन योर बुक एट पेज नंबर 49, ना कि प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 49। तो यहाँ पे बुक के एक एड्रेस की बात हो रही है, पेज नंबर 49 बुक में एड्रेस है, एक तरह का एक पेज का पता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट का। तो आगे देखते हैं कुछ गोल्डन रूल्स। तो देखिए हैव टू वेट फॉर और हैव टू वेट। वेट से पहले जब भी हैव या हैज का यूज हो जाए और उसके बाद टू इंफिनिटिव का यूज हो तो कभी भी वेट के बाद फॉर का यूज नहीं होता है, हमेशा ओनली वेट का यूज होता है। ओके। डैमेज ऑफ आर्टिकल और थिंग्स डैमेज टू रेपुटेशन। जब बात हो रही डैमेज की किसी चीज को तब हम यूज करेंगे डैमेज ऑफ। जब बात हो रही है डैमेज टू रेपुटेशन किसी की इज्जत की, ठीक है, तो उस केस में डैमेज के साथ हम यूज करेंगे टू का। नेक्स्ट देखते हैं नेवर यूज प्रीपोजिशन विद मैरी इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, बट इन पैसिव वॉइस जब बात होगी मेल के साथ शादी की मैरिड टू मेल, यहाँ पे यूज होगा टू का। जब बात होगी फीमेल के साथ मैरी की तब यूज होगा मैरी विद फीमेल, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यूज फॉर द पर्पस और मोटिव, यूज टू फॉर डेस्टिनेशन। जब बात हो रही है किसी पर्पस या मोटिव की तब तो हम पर्पस के साथ यूज करेंगे फॉर का। जब बात हो रही है किसी डेस्टिनेशन की जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली तब यूज होगा टू का। और पर्पस के केस में एग्जांपल ले लीजिए, आई विल डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। तो ये मेरा पर्पस है, मेरा मोटिव है, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, तो इस केस में हम यूज करेंगे फॉर का। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक वर्क। जब भी आपने किसी को बताना हो कि आई एम, मतलब मैं डोमेस्टिक वर्क पे हूं, तो अब तब आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम ऑन डोमेस्टिक वर्क या आई एम इन डोमेस्टिक वर्क, आपको वहां कहना होगा आई एम एट डोमेस्टिक वर्क। ओके। आगे देखते हैं इनविटेशन के साथ हमेशा फॉर का यूज होगा, इनवाइटेड के साथ हमेशा टू का यूज होगा, वर्दी के साथ हमेशा ऑफ का और वर्थ के साथ टू का। आगे देखते हैं ब्लाइंड के कुछ केस, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस है। ब्लाइंड ऑफ वन आई। जब हमें कंफर्म हो कि हम वन आई से ब्लाइंड की बात कर रहे हैं तब यूज होगा ऑफ का। जब बात हो रही है कोई दोनों आंखों से ब्लाइंड है तब यूज होगा विद का। जब हमें कंफर्म नहीं है कि वो लेफ्ट आई से ब्लाइंड है या राइट आई से ब्लाइंड है तब हम यूज करेंगे ब्लाइंड इन का। और जब किसी के एक्चुअल में ब्लाइंड होने की बजाय उसके मिस्टेक्स या फॉल्स के प्रति ब्लाइंड होने की बात हो रही होगी तब हम यूज करेंगे ब्लाइंड टू का, जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक्स। और डाइट के केस में आपको पहले बता ही चुका हूं, डाइट आउट का यूज होता है एक्सटिंक्ट के केस में। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो उनके केस में डाइट आउट का यूज होगा, या कोई भी चीज जो ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म हो रही है तो उस केस में भी हम यूज करेंगे डाइट आउट का। I hope you guys like this video, so please subscribe my channel for upcoming videos. Thank you.